वृत्रासुर के दिव्य गुण। इस अध्याय में वृत्रासुर के सद्गुणों का वर्णन हुआ है। जब वृत्रासुर की सेना के प्रमुख सेनानायक वृत्रासुर के उपदेश को न सुनकर भाग गए तो उसने उन्हें कायर कहकर खूब धिक्कारा। वीरतापूर्वक बोलते हुए वह देवताओं का सामना करने के लिए अकेला अड़ा रहा। जब देवताओं ने वृत्रासुर के रुख को देखा तो वे इतने भयभीत हुए कि मूर्छित से होने लगे और वृत्रासुर उन्हें रौंदने लगा। इंद्र इसे सहन न कर सका, अतः उसने अपनी गदा वृत्रासुर पर चलाई, लेकिन वृत्रासुर इतना वीर था कि उसने अपने बाएं हाथ से गदा पकड़ ली और उससे इंद्र के हाथी को मारने लगा। वृत्रासुर के प्रहार से वह हाथी 14 गज पीछे हट गया और पीठ पर बैठे इंद्र समेत भूमि पर गिर पड़ा। राजा इंद्र ने पहले विश्वरूप को पुरोहित बनाया और बाद में उसका वध कर दिया था। वृत्रासुर ने इंद्र को इस जघन्य कार्य की याद दिलाते हुए कहा, यदि कोई श्री भगवान विष्णु का भक्त होता है और हर प्रकार से भगवान विष्णु पर निर्भर रहता है तो उसे विजय, ऐश्वर्य तथा मानसिक शांति ये अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य को तीनों लोकों में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। परमेश्वर इतने दयालु हैं कि वे जानबूझकर ऐसे भक्त को ऐश्वर्य नहीं देते जिससे उसको भक्ति में व्यवधान पड़े। मैं भगवान की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। मैं सदा भगवान का गुणगान करना चाहता हूँ और उनकी सेवा में लगा रहना चाहता हूँ। मैं अपने सांसारिक परिवार से विरक्त होकर भगवान के भक्तों की संगति करूंगा। मैं किसी उच्च लोक, यहाँ तक कि ध्रुवलोक या ब्रह्मलोक में भेजे जाने की कामना भी नहीं करता, न ही मैं इस जगत में अविजित स्थिति का भूखा हूँ। मुझे ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। श्री शुक स्वास्थ्य वंशन सत्य धर्मवच पत्युर्चित से नेवागृहंत संभ्रांता पलायन प्राणूप। एक शब्दार्थ। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, असुरों के प्रधान सेनानायक वृत्रासुर ने अपने सेनानायकों को शर्म के नियमों का उपदेश दिया, किंतु वे कायर तथा भगोड़े सेनानायक भय से इतने विचलित हो चुके थे कि उन्होंने उसके वचनों को नहीं माना। विशीर्यमाना पृतनामासुरीं सुरर्षभ कालानुकूल स्त्रिदशय काल्यमानां नाथवत। 2 तप्यत सड्डकुद्धिंद्र शत्रुस्मर्शितः तानि वायुजसा राजनिर्भसेन्द्रमवाचः। 3 शब्दार्थ है राजा परीक्षित, समय द्वारा प्रदत्त अनुकूल अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने असुरों की सेना पर पीछे से आक्रमण कर दिया और असुर सैनिकों को खदेड़कर इधर उधर बिखेर दिया, मानो उनकी सेना में कोई नायक ही न हो। अपने सैनिकों की दयनीय दशा को देखकर असुर श्रेष्ठ वृत्रासुर, जिसे इंद्र शत्रु कहा जाता था, अत्यंत दुखी हुआ। ऐसी पराजय न सह सकने के कारण उसने देवताओं को रोका और बलपूर्वक दौड़ते हुए कुद भाव से इस प्रकार कहा कि वह उचरित मात्र धावधि पूष्ठतो हते न हिबीतवद इला गद्यो न सुहगे शूरमान्य नाम। 4 शब्दार्थ है देवताओं, इन असुर सैनिकों का जन्म वृथा ही हुआ। निसंदेह ये अपनी माताओं के शरीर से मलमूत्र के समान आए हैं। ऐसे शत्रुओं को जो डर के मारे भाग रहे हैं, पीछे से मारने में क्या लाभ होगा। अपने को वीर कहलाने वाले को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु से भयभीत शत्रु का वध न करे। ऐसा अवश्य न तो प्रशंसनीय है, न ही इससे किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। वृत्रासुर ने देवों तथा असुरों दोनों को फटकारा, क्योंकि असुर अपने प्राणों के भय से भागे जा रहे थे और देवता उन्हें पीछे से मार रहे थे। इन दोनों के कार्य निंदनीय थे। जब युद्ध होता है तो विरोधी पक्ष को वीरों की तरह लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वीर कभी युद्ध भूमि से भागता नहीं, वह विजय प्राप्ति के लिए अथवा युद्ध भूमि में ही अपने प्राण गंवा देने के लिए सम्मुख होकर लड़ता है। यही वीरता है। पीछे से शत्रु का वध करना भी निंदनीय है। जब शत्रु पीठ दिखाकर प्राणों के भय से भाग रहा हो तो उसे नहीं मारा जाना चाहिए। यह सैन्य विज्ञान की आचार संहिता है। वृत्रासुर ने असुर सैनिकों की तुलना माताओं के मलमूत्र से करके उनका अपमान किया। मां के उदर से कायर पुत्र तथा मलमृत्र दोनों ही निकलते हैं। वृत्रासुर ने कहा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी ही उपमा तुलसीदास ने दी है, जिसमें पुत्र तथा मृत्र को एक ही मार्ग से निर्गत बताया गया है। दूसरे शब्दों में वीर्य तथा मूत्र दोनों ही जनेंद्रियों से निकलते हैं, किंतु वीर्य से पुत्र उत्पन्न होता है और मृत्र से कुछ नहीं बनता। अतः यदि पुत्र न तो वीर है और न भक्त, तो ऐसा पुत्र पुत्र नहीं मृत्र ही है। इसी प्रकार चाणक्य पंडित का कथन है, को पांचथ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न धार्मिक है काणेन चक्षुषा की व चक्षु पीडेव केवलय। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है और न भगवान का भक्त। ऐसा पुत्र उस कानी आंख के समान है जो केवल पीड़ा तो पहुंचाती है किंतु देखने में सहायता नहीं कर सकती। यदि
प्रदने श्रद्धा सारन वाक्शुलका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्र में नचेद ग्राम्य सुखे स्परिहा। 5 शब्दार्थ है तुझ देवो। यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतस्थल में ठहरे है और यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के कामी नहीं हो, तो क्षण भर मेरे समक्ष ठहरो। तात्पर्य, देवताओं को डॉटते हुए वृत्रासुर ने ललकारा, अरे देवो, यदि तुम सचमुच वीर हो तो अब मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों से भयभीत हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूं कि ऐसे पुरुषों का वध करूं जो न तो वीर हैं और न लड़ना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपनी शूरता में विश्वास है तो मेरे समक्ष ठहरो। एवं सुदृढ़ान क्रुद्धो भीषण वपुषारपूर्ण व्यंदत्सु महाप्राणो यहन लोका विजयतस। 6 शब्दार्थ, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अति क्रुद्ध एवं अत्यंत शक्तिशाली वीर वृत्रासुर देवताओं को अपने बलिष्ठ एवं गठित शरीर से भयभीत करने लगा। जब उसने जोरा से गर्जना की तो लगभग सारे जीव अचेत हो गए। तेन देवगणा सर्वे वृत्र विस्फोट निपेतुर्मूर्छिता भूम और यत एवाश्निनाहता। 7 शब्दार्थ, जब समस्त देवताओं ने वृत्रासुर की सिंह जैसी भयानक गर्जना सुनी तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। मर्द पदभ्यासुर सैन्य मातुरवन निमीलिताक्षण रण ऋडदुर्मद गा कंपयनोदित शूलोजसा नालवन यूथप्तिरथोन्मद। 8 शब्दार्थ, ज्यों ही देवताओं ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठा करके और अपने बल से पृथ्वी को दहलाते हुए युद्ध भूमि में देवताओं को अपने पैरों के तले उसी प्रकार रौंद डाला जिस प्रकार पागल हाथी नरकट के वन को रौंद डालता है। विलोक्यतां वज्रो उतिमर पश्येत स्वशत्रवेद विद्रवते महाग्दाम चिक्षेप्तामाप्तति सुदुसहा जगरा वामेन करेन लीलया। 9 शब्दार्थ, वृत्रासुर की करतूत देखकर स्वर्ग का राजा इंद्र अधीर हो उठा और उस पर अपनी एक गद्दा फेंकी, जिसको रोक पाना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी ज्यों ही वह गद्दा उसकी ओर पहुंची, वृत्रासुर ने उसे अपने बाएं हाथ से सरलतापूर्वक पकड़ लिया। स इंद्र शत्रु कृपितो भूषंत्या महेंद्र वहन गद्योरु विक्रमय जघान कुंभ स्थल उनदन मृथे तत्कर्म सर्वे संपूज्यानूप। 10 शब्दार्थ है राजा परीक्षित। इंद्र के शत्रु पराक्रमी वृत्रासुर ने उस गदा से क्रोधपूर्वक इंद्र के हाथी के सिर पर जोर से प्रहार किया, जिससे वह युद्ध भूमि में चिल्लाने लगा। इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। ऐरावतो बुत्रग्दाभिमूरिष्ठो विघूर्णितो उद्वी कुल्लीशार्तो यथा अपाश्रद्धिनमुख सहेन्द्रो मुजन्न सुख सप्तथनुर्भूषार्क। 11 शब्दार्थ, वृत्रासुर की गद्दा के आघात से ऐरावत हाथी वज्र के द्वारा ताड़ित पर्वत के समान तीव्र वेदना का अनुभव करता हुआ तथा अपने टूटे मुंह से रक्त उगलता हुआ 14 गज पीछे छिटक गया। भारी बवेदना के कारण वह पीठ पर बैठे इंद्र के समेत भूमि पर गिर पड़ा। न सनवाह विष्णुचेत से प्रायोहन भू है सगदा महात्मा इंद्रडमृतस्य दिक्राभिमर्शवीतव्यथ क्षतवाहो 5 12 शब्दार्थ, जब उसने देखा कि इंद्र वाहन हाथी थका हुआ एवं घायल है और उसे इस तरह आहत हुआ देखकर इंद्र स्वयं खिन्न है, तो वे महापुरुष वृत्रासुर धर्म के नियमों का पालन करते हुए इंद्र पर अपनी गदा से पुनः प्रहार करने से हिचका। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र ने अपने अमृतवर्षी हाथ से हाथी को छू दिया, जिससे उस पशु की पीड़ा जाती रही और उसके घाव ठीक हो गए। तब हाथी तथा इंद्र दोनों चुपचाप खड़े हो गए। सतन नृपेन्द्र व काम्यम भ्रातृहनन विलोक्य स्मरणश्व तत्कर्मनुशंसमनः शोकेन मोहेन सजनगाद। 13 शब्दार्थ है राजन, जब महाभट्ट वृत्रासुर ने अपने शत्रु तथा अपने भाई के हत्यारे इंद्र को अपने समक्ष लड़ने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि इंद्र ने किस क्रूरता के साथ उसके भाई का वध किया था। इंद्र के पाप कर्मों को सोचते हुए वह शौक तथा विस्मृति से पागल हो उठा। व्यंग्य से हंसते हुए उसने इस प्रकार कहा, श्री वृत्रस्त्राच दिच्छया भवान में समस्थितो रिपुर्यो ब्रह्मया गुरुहा भ्रातृहाचार दीप्लद्यान 5 द्याम सत्तम त्वयाम छूल निर्भिनदृदाचिरात। 14 शब्दार्थ, श्री वृत्रासुर ने कहा, वह जिसने ब्राह्मण की हत्या की है, वह जिसने अपने गुरुवार का वध किया है, वह जिसने मेरे भाई की हत्या की है, इस समय सौभाग्यवश मेरे शत्रु के रूप में मेरे सामने खड़ा हुआ है। अरे नीच, जब मैं तुम्हारे पत्थर सदृश हृदय को अपने त्रिशूल से भेद डालूंगा तब मैं अपने भाई के ऋण से उपकरण हो सकूंगा। यो नो 5 गृजस्यात्मविदो द्विजाते गुरोर्पापस्य च दीक्षितस्य विश्वभे खड्गेन शिरान से वुश्चक्षुरिवाकृ स्वर्ग काम। 15
शब्दार्थ तुमने स्वर्ग में निवास करते रहने के उद्देश्य से मेरे बड़े भाई का, जो स्वरूप सिद्ध, आत्मवेता, निष्पाप एवं सुपात्र ब्राह्मण था, जिसे तुमने अपना मुख्य पुरोहित नियुक्त किया था, वध कर दिया है। वह तुम्हारा गुरुवार था और यद्यपि तुमने अपना यज्ञ कराने का सारा भार उस पर छोड़ रखा था, किंतु बाद में अत्यंत क्रूरता के साथ उसके सिर को शरीर से उसी प्रकार छिन्न कर दिया जिस प्रकार कोई पशु की हत्या कर दे। श्रीहलीद्या कीर्ति भेरोजित्वा स्वकर्म पुरुषदेश गहाम कच्छेन मछुल विभिन्न देहमस्पृष्टवहठि समदंती गृक्षा। 16। शब्दार्थ हरेंद्र, तुम सभी प्रकार की लज्जा, दया, कीर्ति तथा ऐश्वर्य से विहीन हो। अपने सकाम कर्मों के फल से इन सद्गुणों से रहित होकर तुम राक्षसों के द्वारा भी निंदनीय हो। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने त्रिशूल से बेध डालूंगा और जब तुम घोर कष्ट से मरोगे तो अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, केवल गीध तुम्हारे शरीर को खाएंगे। अनेनुयेतवेह नृशंसमज्ञा चद्दठुद्यतास्त्रा प्रहरन्ति महाम तैर्भूतनाथान सगणातिशाद बिशुल निर्मिनग्लैर्जामे। 17। शब्दार्थ तुम स्वभाव से क्रूर हो। यदि अन्य देवता मेरे शौर्य से अपरिचित रहकर तुम्हारे अनुयायी बनकर अपने उठे हुए हथियारों से मुझ पर आक्रमण करते हैं, तो मैं अपने इस तीक्ष्ण त्रिशूल से उनके सिर काट लूंगा और उन सिरों को भैरव तथा उनके गणों सहित अन्य भूतों के नायकों को बलि चढ़ाऊंगा। अथो हरे में कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथैव शिरो यद्दी तत्रानुनो भूत बले विधाय मनस्विन आपादरज प्रपत से। 18। शब्दार्थ किंतु यदि तुम इस युद्ध में अपने वज्र से मेरा सर काट लेते हो और मेरे सैनिकों को मार डालते हो तो हे इंद्र, हे महान वीर, मैं अपने शरीर को अन्य जीवात्माओं यथा सियारों तथा गीथों को भेंट करने में अति प्रसन्न हूंगा। इस कारण मैं अपने कर्म बंधन के फलों से छूट जाऊंगा और यह मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं नारद मुनि जैसे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त करूंगा। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, 6 गोसा यार मुतारदास ताकसबार पदरेणु मोर पर्णग्रास। मैं 6 गोस्वामियों का दास हूँ और उनके चरण कमलों की धूलि मुझे 5 प्रकार के भोजन देती है। वैष्णव सदैव पूर्व आचार्यों तथा वैष्णवों के चरण कमलों को धूलि की कामना करता है। वृत्रासुर को विश्वास था कि वे इंद्र के साथ युद्ध करते हुए मारा जाएगा, क्योंकि यही भगवान विष्णु की इच्छा थी। वह मृत्यु के लिए सन्नद्ध था, क्योंकि वह जानता था कि मृत्यु के बाद उसे भगवान का धाम प्राप्त होगा। वही परम गंतव्य है और वह वैष्णव के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है। छाड़िया वैष्णव सेवा निमतार पाए छे के बा, बिना वैष्णव की कृपा के कोई कभी भगवान के धाम नहीं गया। अतः इस श्लोक में मनस्विन आपाद रज प्रपत से मुझे परम भक्तों के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी, ये शब्द आए हैं। मनस्विनाय शब्द का अर्थ है महान भक्त जो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। वे सदैव शांत रहकर कृष्ण का चिंतन करते हैं, अतः वे धीर कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के सबसे अच्छे उदाहरण नारद मुनि हैं। यदि किसी को मनस्वी के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो जाए तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को जाता है। सुरेश कस्मान हिनोषि वज्रपुर स्थिते वैरिणीमयमोघम मां संशयिष्ठा नगदेव जन स्यानिष्फल कृपणार्थे व्याचना। 19। शब्दार्थ है स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपना वज्र क्यों नहीं छोड़ते? यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तात्पर्य। जब इंद्र ने अपनी गदा वृत्रासुर पर चलाई थी तो उसने अपने बाएं हाथ से पकड़कर उसे इंद्र के हाथी के सिर पर दे मारा था। इस प्रकार इंद्र का वे आक्रमण बुरी तरह निष्फल हो गया था। उससे इंद्र का हाथी घायल हो गया था और 14 गज पीछे धकेल दिया गया था। अतः इस बार यद्यपि इंद्र वृत्रासुर पर वजन छोड़ने जा रहा था, किंतु उसे संदेह था कि कहीं गद्दा के समान यह वज्र भी बेकार न जाए। किंतु वृत्रासुर ने वैष्णव होने के नाते इंद्र को यह विश्वास दिलाया कि यह वज्र निष्फल नहीं होगा, क्योंकि वृत्रासुर को ज्ञात था कि भगवान विष्णु के आदेश से इसे निर्मित किया गया है। यद्यपि इंद्र को संदेह था, क्योंकि वे समझ न सका कि विष्णु की आज्ञा वृथा नहीं जाती, किंतु वृत्रासुर भगवान विष्णु के उद्देश्य से परिचित था। वृत्रासुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निर्मित इस वज्र द्वारा मारे जाने के लिए उत्सुक था, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस प्रकार वे भगवान के धाम वापस जा सकेगा। वह तो केवल अवसर को प्रतीक्षा में था कि कब वज्र छूटे। परिणाम स्वरूप वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, यदि तुम मुझे अपना शत्रु समझकर मारना चाहते हो तो इस अवसर का सदुपयोग करो और मुझे मार डालो।
तुम्हें विजय मिलेगी और मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा। तुम्हारा कार्य हम दोनों के लिए लाभकर होगा, अतः इसे तुरंत पूरा करो। नन्वेश वजतव शक्र तेज सा हरेर दिग्धिचरे स्तप्सा चते जितय तेनैव शत्रु जहि विष्णु यंत्रितो यह तो हरि विजय शीर गुणास्ततय। 20। शब्दार्थ है स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्ञ को मुझे मारने के लिए धारण किया है वे भगवान विष्णु के तेज तथा दधीचि की तपस्था शक्ति से समन्वित है। चूंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वश के छूटने से मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ हैं। तात्पर्य: वृत्रासुर ने इंद्र को न केवल विश्वास दिलाया कि वज्र अजय है, वरन अपने प्रति जल्दी से जल्दी प्रयोग किए जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वृत्रासुर उत्सुक था कि भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित वज्ञ के प्रहार से उसका वध हो, जिससे वे भगवान के धाम शीघ्र जा पहुंचे। इंद्र को इस बच के चलाने से विजय मिलेगी और स्वर्गलोकों का भोग प्राप्त होगा, किंतु वह जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा। इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करके सुख भोगना चाहता था, किंतु वह वास्तविक सुख नहीं होगा। स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के ठीक नीचे स्थित है, किंतु जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, आप ब्रह्म भवनालोका पुनरावर्तिनोति अर्जुन। भले ही मनुष्य ब्रह्मलोक को पाले, किंतु वे पुनः पुनः निम्न लोकों में गिरता रहता है। किंतु यदि कोई भगवान के पास चला जाता है तो वे इस संसार में कभी नहीं लौटता। वृत्रासुर को मारने से इंद्र को वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा, वे इसी संसार में बना रहेगा, किंतु वृत्रासुर वैकुंठ लोक को चला जाएगा। अत विजय तो वृत्रासुर की होनी थी, इंद्र की नहीं। अहं समाधाय मनो यथाहन है सडूष्णस्त चरणारविंदे त्वद्वज्मनहोलुलित ग्राम्य पाशो गति मुन्निर्याम यप्विधलोक। 291। शब्दार्थ: तुम्हारे वज्ञ के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और यह शरीर तथा भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है। तात्पर्य: अहं समाधाय मन शब्दों से सूचित होता है कि मृत्यु के समय सबसे आवश्यक कर्तव्य है मन को केंद्रित करना। यदि मनुष्य श्री कृष्ण, विष्णु, संकर्षण या किसी विष्णु मूर्ति के चरण कमलों में अपना मन स्थिर केंद्रित कर सकता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा कि जब वह अपने मन को संकर्षण के चरणारविंद में स्थिर किए हो तो वह अपना वध छोड़े। भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त वज्र से उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसके निष्फल होने का कोई प्रश्न नहीं था। अतः वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि वह तुरंत अपना वध छोड़े। वह अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में स्थिर करके तैयार हो गया। भक्त अपने इस भौतिक शरीर को त्यागने के लिए सदैव तैयार रहता है, जिसे यहाँ पर ग्राम्य पाश अर्थात भौतिक आसक्ति का फंदा कहा गया है। यह शरीर तनिक भी अच्छा नहीं, यह तो मात्र सांसारिक बंधन का कारण है। दुर्भाग्यवश शरीर के नाशवान होने पर भी मूर्ख तथा धूर्त पुरुष शरीर पर पूर्ण आस्था रखते हैं और कभी भी भगवान के धाम लौट जाने के इच्छुक नहीं रहते। पुंसा किलकांतध्य स्वकान आया संपदो दिव्य भूम और असायाम नराति ये दवेश उद्वेग आधि मंदय कलिद व्यस्मन संप्रयास। 22। शब्दार्थ: श्री भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। तात्पर्य: भगवद गीता 4.11 में भगवान का कथन है, ये यथा मां पर अपद्यन्ते तौस्तद्धैव भजाज्ञ है मय वत्मनि वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इंद्र तथा वृत्रासुर दोनों निश्चय ही भगवान के भक्त थे। यद्यपि इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का आदेश ले रखा था, वास्तव में वृत्रासुर के प्रति भगवान अत्यंत कृपालु थे, क्योंकि इंद्र के वध से वृत्रासुर के मारे जाने पर वे भगवान के धाम पहुंचेगा, जबकि विजयी इंद्र को इसी संसार में सड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोनों भक्त थे, अतः भगवान ने उनकी इच्छानुसार उन्हें वरदान दिए। वृत्रासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की,
क्योंकि उसे इसकी नियति का पता था। संपत्ति एकत्र करने के लिए मनुष्य को काफी श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह संसार प्रतिद्वंदिता से ओतप्रोत है। यदि कोई धनी हो जाता है तो उसके मित्र तथा परिजन उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। एकांत भक्तों को श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं करते। कभी कभी भक्त को उपदेश कार्य के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रचारक की संपत्ति कर्मी के समान नहीं होती। कर्मी का धन कर्म के फल स्वरूप प्राप्त किया जाता है, किंतु भक्तों के धन की श्री भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है, जिससे वे भक्ति के लिए कार्य कर सकें। क्योंकि भक्त भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए भौतिक धन का प्रयोग नहीं करता, अतः भक्त के धन की तुलना कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। त्रैवर्गिकायास्विघात्मस्मत्पत्तिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र तत्तो उन्मेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभ होड की क्लंगोचरो 5 न तेज। शब्दार्थ हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म, अर्थ तथा काम, इंद्रिय तृप्ति के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्य है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। तात्पर्य: मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सभी मनुष्य सामान्यतः प्रथम 3 की कामना करते हैं, किंतु भक्त को इस जीवन तथा अगले जीवन में श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई भी इच्छा नहीं रहती। शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशिष्ट कृपा यही होती है कि वे उसे धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वृद्धाश्रम से बचा लेते हैं। किंतु यदि कोई इन लाभों को चाहता है तो भगवान उसे अवश्य प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, इंद्र भक्त होकर भी भौतिक बंधन से उद्धार पाने का इच्छुक नहीं था, उल्टे वे इंद्रिय तृप्ति तथा स्वर्गलोक में उच्चतरीय भौतिक सुख चाहता था। किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वृत्रासुर ने केवल भगवान की सेवा करने को इच्छा की। भगवान ने इंद्र द्वारा उसके शारीरिक बंधन को विनष्ट कराकर अपने धाम पहुंचने की व्यवस्था कर दी। वृत्रासुर ने इंद्र से प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वह अपना वध चलाए, जिससे इंद्र तथा वह दोनों ही भक्ति की दिशा में अपनी अपनी प्रगति के अनुसार लाभ उठा सकें। अहं हरे तपादक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुप्तेर गुणांस्ते गृणीत व कर्म करोतु का है। 24। शब्दार्थ है: भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरणकमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवनाधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे? तात्पर्य: इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले मनुष्य को भगवान के दास का भी दास, दासानुदास बनना पड़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के पालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। योपितु पदक समलयोद्र सदाय सानुदास है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा गुरुवार स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबद्ध हो और भगवान के दास का भी दास हो। उसी के निर्देश में वह अपनी तीनों संपत्तियां अर्थात मन, वाणी तथा शरीर को लगाए। गुरुवार के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए, मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे और अपनी वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। न नागपुष्टम न च पारमेष्ठय न सार्वभौम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवन व समझस्त्वा विरहसय काट्सले। 25। शब्दार्थ है: समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान। मुझे न तो शुभलोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अथैलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। तात्पर्य: शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की दिव्य प्रेमयी सेवा करके भौतिक सौभाग्य की इच्छा नहीं करता। वह तो भगवान तथा उनके पार्षदों को निरंतर संगति में रहकर भगवान की प्रेमयी सेवा में लगा रहना चाहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन हुआ है। द्वैसान हृदयो भवितासी। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। तांदेर चरण से विधक्त स्नेवास जन्मे जन्मे है एड अभिलाष। शुद्ध भक्त को यही अभिलाषा रहती है कि वे भक्तों की संगति में रहकर भगवान तथा उनके दासानुदासों की सेवा करता रहे। अजात पक्षा इव मातृन खगा स्तयान यथा वत्सत्रा क्षुधार्ता प्रियान प्रिय विषताम विष्णा मनो 5 रविंदाक्ष द्यहक्षते त्वाम। 26।
शब्दार्थ है कमलयन भगवान। जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी मां के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बसे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहते जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। तात्पर्य: शुद्ध भक्त की अभिलाषा रहती है कि वह स्वयं भगवान के निकट पहुंचकर उनकी सेवा करे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वे सर्वथा उपयुक्त हैं। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे तब तक संतुष्ट नहीं होते जब तक उनकी मां स्वयं आकर उन्हें दाना नहीं खिलाती। एक बछड़ा तब तक प्रसन्न नहीं होता जब तक उसे अपनी मां के थन का दूध पीने नहीं दिया जाता, तथा पतिव्रता पत्नी जिसका पति विदेश गया होता है तब तक प्रसन्न नहीं होती जब तक अपने प्रिय पति से उसका मिलन नहीं हो जाता। ममोत्तमलोकजनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमात् स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार्गेहरेश्च आसक्त चित्तस्य ननाद भूयात्। 27। शब्दार्थ: ए भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत वृत्रायुर के दिव्य गुण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।